फारसी साम्राज्य के हृदय में राजा दारा के अधीन दानियेल रहता था, जो अटूट आस्था और ईमानदारी का व्यक्ति था। उसकी प्रसिद्धि ने अन्य अधिकारियों की ईर्ष्या को भड़का दिया, जो उसका पतन चाहते थे। वे जानते थे कि दानियेल को फंसाने का एकमात्र तरीका उसके ईश्वर के प्रति समर्पण था। उन्होंने चालाकी से राजा दारा को एक आदेश जारी करने के लिए मना लिया। 30 दिनों तक राजा के अलावा किसी भी ईश्वर या मनुष्य से कोई प्रार्थना नहीं करेगा। अवज्ञा के लिए दंड शेर की मांद में मृत्यु थी। उनकी योजना से अनजान दारा ने आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए। दानियेल बिना रुके, खुले तौर पर और ईमानदारी से ईश्वर से अपनी दैनिक प्रार्थनाएं जारी रखता रहा। उसके दुश्मनों ने उत्सुकता से उसकी अवज्ञा की सूचना दी और राजा अपरिवर्तनीय कानून से बंधे हुए अनिच्छा से दानियेल की गिरफ्तारी का आदेश दिया। मांद एक अंधेरा, भयावह गड्ढा था, जिसके भीतर घातक शेरों की धीमी दहाड़ गूंज रही थी। उस भयानक अंधेरे में घातक प्राणियों से घिरे हुए दानियेल अपने विश्वास में दृढ़ था। गुफा की ठंडी हवा में डर की गंध और शेरों की दहाड़ थी। फिर भी डैनियल का दिल अपने परमेश्वर पर भरोसा से भरा हुआ था। उसने घुटने टेके और प्रार्थना की, अपना भाग्य सर्वशक्तिमान के हाथों में सौंप दिया। जैसे ही भोर हुई, राजा दारा अपराध बोध और भय से ग्रसित होकर गुफा की ओर दौड़ा। आशा और निराशा से कांपते हुए उसके स्वर ने पुकारा, दानियेल, जीवित परमेश्वर के सेवक, क्या तेरा परमेश्वर, जिसकी तू निरंतर सेवा करता है, तुझे सिंहों से बचा सका है? तब गड्ढे की गहराई से दानियेल की शांत और अटल आवाज आई, हे राजा, तू सदा जीवित रहे। मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजा और उसने सिंहों के मुंह बंद कर दिए। उन्होंने मुझे चोट नहीं पहुंचाई, क्योंकि मैं उसकी दृष्टि में निर्दोष पाया गया, न ही मैंने कभी तेरे सामने कोई गलत काम किया। राहत और भय से अभिभूत दारा ने दानियेल को गड्ढे से बाहर निकालने का आदेश दिया। उसके विरुद्ध षड्यंत्र रचने वाले षड्यंत्रकारियों को उसी गड्ढे में फेंक दिया गया, जहां उनका वही हश्र हुआ जो उन्होंने दानियेल के लिए सोचा था। एक विजयी घोषणा में राजा दारा ने अपने राज्य के सभी लोगों, राष्ट्रों और भाषाओं को घोषित किया कि उन्हें दानियेल के परमेश्वर का भय मानना और उसका आदर करना चाहिए। वह जीवित परमेश्वर है, जो सदा तक बना रहता है, जिसका राज्य नष्ट नहीं होगा और जिसका प्रभुत्व कभी समाप्त नहीं होगा। वह बचाता है और बचाता है। वह स्वर्ग और पृथ्वी पर चिन्ह और चमत्कार करता है। उसने दानियेल को सिंहों के बल से बचाया था।